أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारे मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो जी अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक और ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कहते हैं सब ठीक ठाक है, खुश पाए अपने घर में और जिससे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन दबा दे और अपने दोस्तों में आगे लाजमी शेयर कर दिया करो कि हर आने वाले व्लॉग आपको एक नोटिफिकेशन ज़्यादा महसूस देगा। तो इस वक्त टाइम हो चुका हुआ है 5 बज चुके हैं और पहली अगस्त السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الغافر ओके जी। तो फाइनली अज़ान हो चुकी है हमारी सोसाइटीज़ वगैरह में। तो आप तब क्या दें कह रहे थे और इन्जॉय कर रहे हैं मेरा व्लॉग पिछला, ठीक है। 2 व्लॉग मैंने कल फेंक दिए थे, आज 3 बजे तक फेंक दिया था और इंशाल्लाह आज 7 मिनट पर भी व्लॉग इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे हम लोग यूट्यूब को। ये लगे ना कि भाई साहब कोई बंदा है ये व्लॉग फेंक रहे, ये ना हो कि चैनल बैन कर दें। तो कर दो करम मौला, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे, कर दो करम। अच्छा जी, तो आप सब कैसे हो, कैसे हो और लाइफ एंजॉय करो कि आज फिर से मुल्तान के अंदर फिर से वही गर्मी। कल थोड़ी सी बारिश हुई तो गर्मी फिर से स्टार्ट हो गई। आई डोंट नो कि क्या चक्कर है भाई। लाहौर में इस वक्त इतनी ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना प्यारा वेदर हुआ हुआ वहाँ का भाई। अपना शहर है, अल्लाह की कसम हो ना, अपना शहर अपना ही शहर है और जो बेगाना शहर वो तो बस नाम का ही होता है। पता नहीं लोग यहाँ के कैसे रह लेते गर्मी में, समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती भाई था। ऊपर से ये पक्षियाँ तंग करती हैं ना। अच्छा जी, तो यार एक नात थी जो मैंने रखी हुई थी, मैंने कहा आपको सुनाऊंगा। मौसम तो ऐसा चलता रहेगा, अल्लाह की शान है। अल्लाह जब चाहे गर्मी दे दे, जब चाहे मौसम अच्छा कर दे। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद। जो मेरी आती थी, जितनी भी आती थी मैं आपको सुनाई। अब आप लोग भी क्योंकि यार हर ब्लॉग में क्यों भाई साहब मुझे अच्छी लगता है कि अल्लाह की राह में कोई नात वगैरह सुनाऊँ, अपने दूसरे भाइयों को इस्लाम की बातें तो उनको शेयर करूँ उनसे, ठीक है। ये है हमारा असली दीन, हमारा असली दीन है नमाज, कुरान और ये दुनियावी ज़िंदगी जिनके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं और जब मरना ही होता है एंड पे तो सारा कुछ ही हमारा वहाँ ही रह जाता है जहाँ पे कमाया होता है आप लोगों ने। सब कुछ इस दुनिया में रह जाए, असली ज़िंदगी हमारी कब्र में है और तो अल्लाह के बाहर हम लोगों ने जाना है। ये तो हम दुनियावी ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं सिर्फ। अब एक चीज़ है जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो बताता हूँ। तुम्हें पता है अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? हजूर बताइए।
दाता साहब फरमाते हैं, मैंने अपने नबी की हदीस सुनी है कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद नौजवान की तौबा, चढ़ती जवानी हो, ताकत हो, गुनाह करने की पूरी कुव्वत हो, फिर वो तौबा करे तो मेरे मालिक सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है। जो सब गुनाह भी करे उसके बाद तौबा भी करे तो हमारे रब को यही तो चीज़ पसंद आती है कि बंदा अपने रब को याद तो रखता है ना यार। यार मुझे ना यहाँ पे जाने की बहुत ज़्यादा मतलब क्या ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ और अपनी आंखों से चीज़ें देखूँ, ये चीज़ देखूँ। और हर एक बंदे का ड्रीम होता है, हर नई जनरेशन का ड्रीम होता है। अब तो ऐसी नई जनरेशन आजकल अस्तगफिरुल्लाह जैसी भी है, हम लोग सिर्फ नई जनरेशन के साथ ही। और फिर भी मेरा एक ख्वाब है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, अपनी फैमिली के साथ जाऊँ तो और अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ ला भी जाऊँ इस जगह पर। आ रहा कुछ नज़र ना आ रहा हो, एक मिनट रुको, एक मिनट ब्राइटनेस तेज कर दूँ। यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ और मेरा एक ड्रीम है यहाँ पे जाने के लिए। और इतनी मैं मेहनत करूँगा कि मैं यहाँ तक जा सकूँ, यहाँ तक पूरा यहाँ तक जा सकूँ। अपनी हर चीज़ जितनी हो सकती मैं लगाऊंगा और यहाँ पे जाना चाहिए। अच्छा जी, तो ये हमारी जो नाते शादी हो गई। और जो आज का हमारा टॉपिक है आज के जिसके ऊपर हमने व्लॉग शूट करना है, हम लोग वो आ गए हूँ आज के व्लॉग में। आज मैं सब लोगों के पोले कच्चे सब कुछ खोल दूंगा, जितने भी सब है ना, जितने भी दो कौड़ी के इंसान हैं। पहले हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली अपने व्लॉग स्टार्ट होने के। जितना मर्जी व्लॉग बड़ा व्यूज़ कम आए, कोई आए या ना आए, ये बंदे वो लोग ज़रूर देखेंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो भाई आज का जो हमारा व्लॉग है वो है ये कि जो दिमाग में मेरी वो कंसंट्रेशन होती है ना, ठीक है, मुश्किलें थे लोगों की बातें सब कुछ मेरे दिमाग में एकदम फट जाता है कि भाई ये मैं लोगों के जवाब कैसे दूं जब अपने ही लोग घर वाले आपके साथ नहीं खड़े होंगे ना, जब आपके साथ नहीं सही तरह बोलेंगे तो बाहर वाले लोग भी आपके साथ यूँ ही करते हैं। ठीक हो गया ओके। तो ये सीन है आज के ब्लॉग में। आपको कंटेंट का सारा मैं लाइन वगैरह बता दूँ, ठीक है। एक डायरी पे लिख लो तो सारा कंटेंट वगैरह। और मैं डेली व्लॉग अपलोड नहीं करता यार, यही तो वजह है कि डेली व्लॉग करने के तो यही इशू है हमें। ठीक हो गया। एक मिनट यार, क्या सीधी कर लेते हैं भाई। अच्छा, यही तो इशू है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले बात बता दूं कि भाई जो यूट्यूब है, ये चैनल है, मैंने अपने दम पे स्टार्ट किया था, अपने ही दम पे स्टार्ट किया था और अपने ही दम पर इसको मैं लेके चलूँगा जब तक अल्लाह ने चाहा। मैं तब आगे देखे कहीं तक ये चला गया तो चलेगा, ये कहीं भी नहीं रुकेगा, ना ही कहीं ब्रेक लगाएगा, ना ही ये कुछ कहीं भी किसी की बातों के रुकेगा। अगर अल्लाह ने चाहा ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक, उससे ऊपर भी जा सकता है, सिर्फ मेरे फेथ की वजह से जा सकता है। यहाँ तक, यहाँ पे कभी नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे था, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक था। अब मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। और काफ़ी लोगों को ये भी इशू है कि आप जो अपने व्लॉग में बोलते बीच में अटक जाते हो, या कोई आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आपको वो नहीं है, आप तो आप कहते हैं हयावियाँ मार दो कि व्लॉग के अंदर ये जो करते हो। किसी को लाइव से भी इशू था, यूट्यूब पे लाइव पे आया तो उनको उस पर भी इशू था। आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोग कैमरा खोलो और उसके सामने बात करो। आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप लोग किसी महफिल में बैठे हो और आप लोग उसके खिलाफ कुछ बोल, आप लोग उसके पीठ पीछे बोल सकते हो। सिर्फ मेरे भी पीठ पीछे बोल सकते हो और उस बंदे के, वो आपके सामने भी बैठा होगा, आप उनको क्या कहोगे? आप जी कैसे हैं, आप ठीक हैं आप। इसके अलावा आप लोगों की ज़ुबान से एक वर्ड भी नहीं निकलता। और जैसे वो जाता और आप उसके पेट पीछे क्या बोलते, वो एक कमीना है ही था, वो डैश है, वो मतलब कि उसके पीठ पीछे आप लोग बोल सकते हो।
और मेरे पास 100 से ज़्यादा चैट्स हैं जो मेरे यूट्यूब के बारे में बोल रहे हैं या मुझे कुछ मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। जब बंदा अपने घर से इज़्ज़त ले घर से इज़्ज़त नहीं मिलती तो फिर लोग बाहर जाते हैं। और बाहर से जब जितनी मुझे इज़्ज़त मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम है, जितनी मुझे बाहर से लोग मुझे अच्छी दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर नाम मुझे जानता वहाँ का यूट्यूब के बगैर। इसलिए मैं व्लॉग से छुट्टी करता हूँ कि इनकी बातों की वजह से इन लोगों के डिप्रेशन के आ जाता हूँ, मैं शिकार हो जाता हूँ, इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाता। ठीक है, अभी भी मैं एक छत पे हूँ और अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ कि भाई स्ट्रगल करती नहीं है। अब आप एक बात देखें ना, छोटे से काम से आप बड़े काम पे जाते हैं। अब आप बड़े काम से एकदम से छोटे काम पे नहीं जा सकते। अब आपने छोटा चैनल स्टार्ट किया, कोई भी चैनल स्टार्ट किया, आप वहाँ पे जाओ, ऐसा 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, 600 होंगे, 700, 800, 900, फिर आप 10 क्रॉस कर दोगे, उसके बाद 1 मिलियन क्रॉस करोगे, 1 मिलियन से आगे 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। अब आपके अगर आप दिमाग में ये सोचो कि यार मैं एक दम ही 1 मिलियन कर दूंगा, तो आप एक नंबर के बेवकूफ़ और जाहिल इंसान होंगे कि आप छोटे काम को छोड़ के सबसे आप बड़े काम को सेलेक्ट करेंगे। नहीं भाई, मैं सबसे बड़ा ही काम करूँगा। ठीक है, आप कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ठीक है। आप अल्लाह ने कहा कि पहले आप छोटे से सीखो, गिरोगे फिर बढ़ोगे, फिर गिरोगे फिर बढ़ोगे, फिर आप गिर के बड़े काम तक ही पहुँच सकते हो। आप डायरेक्ट बड़े काम तक तो नहीं पहुँच सकते। नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, फिर अल्लाह ताला आपको इतनी तरक्की देगा, आपको भी नहीं पता कि आपने ये काम कैसे स्टार्ट किया था। अब मैंने नमाज़ पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अज़ान भी देता हूँ मस्जिद में, मैं जमात भी खड़ी करवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब आगे सदके हर चीज़ में मस्जिद में करता हूँ। और अल्लाह ताला कैसे तरक्की देगा, दे रहा है मुझे पता है। कैसे व्यूज़ मेरे आ रहे हैं, कैसे नाम मशहूर होगा मेरा, सब मेरे रब को पता है। जो मेरे 2 फरिश्ते बैठे हैं, इन दोनों को पता है कि मैं क्या बंदा हूँ और कैसा बंदा हूँ और क्या काम कर रहा हूँ, और सिर्फ उसको पता। जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, आपको कहते हैं कि यार ये बंदा सही नहीं है, या ये बंदा सही नहीं है, ये तू सही नहीं है, इनको कुछ भी नहीं पता। इनको तो अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। काफ़ी लोग कैसे हैं, ठीक है। और काफ़ी लोगों को ये भी इससे कि भाई ये AI यूज़ करता है बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं AI यूज़ करता हूँ, मैं पता है AI यूज़ करता हूँ। 100 में से कोई आप समझ लो कि मेरी कोई 50-60 जो असली पिक्चर्स हैं, या 30-40 या 20 होंगी, वो AI ही बनाता हूँ। अब लोगों को AI से भी इशू है। AI पे मैंने एक दफ़ा अपनी पिक्चर बना ली गन के साथ, लोगों को उस पर भी इशू है कि भाई तन गन पकड़ा। अच्छा जी, तो काफ़ी लोगों को गन से भी इशू कि भाई ये गन वाली वीडियो बनाता है, काफ़ी क्या कहते हैं। भाई मैं एक बताऊं कि मैं अगर चुप हूँ ना तो चुप ही रहने दो मुझे, मैं शरीफ बंदा हूँ, मुझे पता है। और अगर मेरे अंदर से एक गुबार निकला है आप लोगों के खान किसी भी फैमिली के बारे में, अल्लाह की कसम मैं नहीं देखूंगा ये कौन है, ये मेरा कौन लगता है, ये तू कौन है, मैं सबको ही रगड़ दूंगा व्लॉग के अंदर। मैं किसी का डर नहीं खाया। अब ये व्लॉग लेगा, मुझे काफ़ी हेट आएंगे, काफ़ी लोग मुझे कहेंगे भाई ये तूने क्या बोल दिया, ये जाबियाँ मारी तूने, या वो कर दिया। मैं किसी का लेके नहीं खा रहा और ना ही कोई देता मुझे। सिर्फ कौन देता, सिर्फ ऊपर वाला। ऊपर वाले से मैं सिर्फ अपनी हर बात बताता हूँ, चाहे मैं बिछाता हूँ और अपने रब से ही बात करता हूँ कि मौला ये काम हो रहा है मेरे साथ, ये काम हो रहा है। और किसी अपने भाइयों से या किसी से ऐसी चीज़ उम्मीदें ना लगाओ कि आपको वो देगा। एक और छोटी सी बात ये भी कर दूँ कि काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई ये जो मैं काम करूँगा इसको कोई गलत गाइड कर देगा वाइड वाला, तो अपना गाइड करेगा तो कोई इशू होगा और लोग इसके पैसे लेके भाग जाएंगे या वो हो जाएगा। इसके अंदर मैं पागल हूँ, मेरे अंदर अक्ल नहीं है ना, मैं समझदार नहीं। बेटा तुम लोगों से 100 गुना मैं समझदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काम जो करता हूँ ना फुल ईमानदारी से काम करता हूँ। और अगर कोई छोटा काम भी मुझे कोई देता ना, मैं कहता हूँ कि भाई अल्लाह की तरफ से एक नेमत आई, मुझे काम मिला है, हमें ये काम करना चाहिए, हमें ये छोटा मोटा काम नहीं देखना चाहिए। आपको सिर्फ अपने पैसे कमाने हैं, अपना फ्यूचर देखना है, आके जाके आपको अपने फ्यूचर। अगर आप एक और छोटी सी बात बताऊँ, अभी बहुत व्लॉग पड़ा हुआ है छोटी इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, कि अगर आप फ्यूचर में इतना कमा लोगे ना, अल्लाह की कसम आप इतना कमा लोगे और आगे बुढ़ापे में जाकर आप लोग आराम से अपनी बुढ़ापा एंजॉय कर सकते हो।
अल्लाह को याद कर सकते हो, अपना पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हो, खाना शाना खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आपको अपनी किसी बेटों से या किसी से भी या किसी फैमिली से भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना कमा लिया हुआ है बड़ा जवानी में, और आपका अब दिन है आराम करने के। अब काफ़ी मैं कहना चाहूँगा वालिद साहब जितने भी उन लोगों ने जवानी में काम किया वो फिर जब बुढ़ापे में काम करें, उनसे गुजारिश है कि आपके अब बेटे बड़े हो चुके हैं, आप जितने उनके कद हो चुके हैं, आप लोगों का काम है बच्चों कि अपने वालिद साहब को एक जगह बैठाओ, उनको कोई ये कमरा है, ये एसी है, खाना है, मोबाइल है, गाड़ी है, आपको ड्राइवर, हर चीज़ आपको दी गई है। आपका काम है सिर्फ अब आराम, वो हमारा काम है काम करना। क्योंकि मैंने ऐसी अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जिन जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने जवानी में भी काम किया, इतना पैसा कमाया, अपने बेटों में लगाया, और आगे जाके फिर वो काम कर रहे हैं किसके लिए? साढ़े बेटे खुश रहें। बेटे किसी के भी नहीं होते, मैं पता, बेटे किसी के भी नहीं बनते। वो भूल जाएंगे फिर आप कौन हो, आप कौन हो। ठीक है, एक और टॉपिक की, इसी टॉपिक की एक छोटी सी बात है मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई मैं बहुत समझदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी कभार मेरे अंदर एक बचपना आ जाता है कि मैं यार बच्चों वाली हरकतें तो थोड़ी कर दूँ। अभी 22 साल उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बचपन में ही है 22 साल उम्र, ठीक है। जो बड़ी एज होती है वो 23, 24, 25, 26, 27, 28 साल तक बंदा मेच्योर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेच्योर भी हूँ। कभी कभार होता है क्या किसी भाइयों के साथ मिलके कोई शुगर लगा लिया ऐसे, और लोग कैसे कहते हैं यार ये तो बड़ा बेवकूफ़ हुआ है, ये बड़े होके क्या काम करेगा तू। मुझे कहते हैं कि तू क्या काम करेगा, तेरे अंदर अक्ल नहीं है, तू तो लोगों को हंसाता है, तू तो जोकर है, तू तो वो है, तू व्लॉगिंग क्या करेगा, तू खास करेगा, तेरे तो ना मिलियन में व्यूज़ आ रहे, ना तू वो है, तू ना तू वो चीज़ दिखा, तू वायरल हो जाएगा। मैं ये वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहता, जिसकी वजह से हमारी इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता वो चीज़ों की जो हम दिखाएँ, हमें इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ठीक हो गया, ये टॉपिक करते हैं हम यहाँ पे एंड, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या आता है हमारे लोगों के बारे में कि भाई यूट्यूब के ऊपर क्या ऐसा कि तू यूट्यूब करता है, तेरे मिलियन बिलियन व्यूज़ नहीं आते, ना ही कोई तुझे लाइक करता है, तू यमियाँ मारता है, तू वो करता है। बगैर अगर आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है या अगर कुछ है तो आप आओ, मुझे गाइड करो, आप मुझे गाइड करो, मैं सारा कुछ वही बोलूँगा जो आप कहोगे मुझे। मेरे अंदर इतने हैं बंदे जिनके मैं अगर नाम खोल दूँ तो वो तो अगले दिन फाड़ जाएंगे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे जितने भी आप मेरे व्लॉग जो भी देख रहा है, जो भी कुछ देख रहा है मेरा, ठीक हो गया, एक मिनट। अच्छा जी, स्टिक फेंगनी स्टिक्स, अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, हाँ शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार आप एआई यूज़ करते हैं, आप वो करते हैं, आप कभी गन पकड़ ली, कभी कुछ पकड़ लिया, कभी वो कर लिए। तो भाई मेरा फ़ोन, मेरा एआई, मैं उसको जो कहूँ उसको बनवा के दूँगा। एआई अच्छे काम के लिए इस्तेमाल भी होता है। मैं एआई से अपने थंबनेल, अपने व्लॉग के कंटेंट, हर चीज़ उससे ही पूछता हूँ। जैसे भाई वो एक भाई समझता, वैसे एआई होता है हमारा, ठीक है। और काफ़ी लोगों को ये भी इशू कि यार ये एआई यूज़ करता है, ये तो इतना रियल नहीं, इतना अच्छा नहीं है कि बड़े बड़े होटल में जाएंगे। अब बेटा अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों की सोच से भी ज़्यादा होटल हर तरफ घुमाऊँ, ठीक है, इतना ना करो। अच्छा जी, एक और बात इसी टॉपिक की कि भाई अब एक बात है, अब मैं हूँ एक बेटा और वो है मदर, ठीक है, नहीं सॉरी उल्टी करते हैं हम लोग। मैं हूँ माँ, वो है बेटा। अब बेटे ने क्या किया कि एक दिन कि यार पिक्चर बना दी किसी भी एक्टर के साथ, ठीक है, एक्टर के साथ गन शन पकड़ी हुई लड़के ने, उसने भी दानिश से मूड के साथ जैसे गन पकड़ी उसने, और उसने भी पकड़ी, बेटे ने पकड़ ली, उसने अपने वालिद साहब की पिक्चर लगा दी वहाँ पे, ठीक हो गया। अपनी जगह दानिश के साथ अपने वालिद साहब को खड़ा कर दी, गन शन पकड़ा दिया है। एटीट्यूड पर पता लगना चाहिए साढ़े वालिद साहब भी कोई गैंगस्टर है। तो वो जो उनके बड़े हैं, उसके अम्मी के जो बड़े होते हैं, ठीक है, पता लग जाएगा उनके बड़े कौन होते हैं, मामा। उन्होंने फ़ोन किया कि ਤੁਹਾਡੇ
लाडले ने ऐप चला दी थी। उन्होंने उनको ये चाहिए था कि यार आपने उनकी जो मदर को फ़ोन किया है, आप उसी लाडले को फ़ोन करते कि लाडले तूने ये क्यों काम किया ना कर। लाडले को आपने डीमोटिवेट किया उनकी माँ को फ़ोन करके। अगर आपके अंदर इतना था जुनून कि आप उसको कुछ कहो तो लाडले के फ़ोन करो। लाडला आगे तो चुप रहता है, लाडला तो गूंगा था, लाडला तो हर चीज़ मतलब कि वो सबके सामने गूंगा रहता, तो सिर्फ वो घर के अंदर ही शेर है लाडला। पर लाडला कौन है आप कमेंट करके लाजमी बताना, ठीक है। वो एक नंबर का 0 बंदा लाडला। अब उस लाडले को ना इतनी भी अक्ल नहीं है कि भाई इतना लोगों के साथ ना घुल मिल गया करो कि वो आपको एकदम से ठक करके नीचे फेंक देंगे, फिर आपसे उठा भी नहीं जाएगा। वो लाडला ऐसा बगैर लाडला था। वो कहता है कि यार यही मेरे अपने हैं, यही मुझे कुछ देंगे, यही मुझे कामयाबी तक ले जाएंगे, यही जहाँ ऊपर तक लेके जाएंगे, यही लाडला कहता है। और लाडले को नहीं पता कि भाई वही आपको एकदम से उठाएंगे यूं करके, फिर एकदम ही आपको यूं गिरा देंगे और वो साइड पर जाएंगे। और लाडला सोचेगा यार ये क्या हो गया, ये तो मेरे अपने थे, ये तो मेरा खून था। लाडले ऐसा ना कर कि भाई तू तरक्की कर रहा है, तेरा अपने दिल में ही बात छुपा, सिर्फ अपने दिल में, ना अपने भाइयों को ना किसी को ना बता, सिर्फ अपने रब को बता। ये अपने दिल में ही बात है कि लाडले कि ये तू सिर्फ काम कर सकता है, ना ही किसी को पता। अगर तूने किसी को बताया उन्होंने तुझे उठाना यूं करके और एकदम ही ठा कर देना, तुझे पता नहीं चलेगा तू कब नीचे आ गया, कब तू नीचे आया और तेरा लॉस्ट किया और वो साइड पे और नया लाडला उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, फिर उसको बर्बाद किया। एआई के लिए उन्होंने लाडले को उसकी माँ के फ़ोन करके बता दिया लाडले के बारे में, हकीकत के बारे में। अब लाडला कौन है कमेंट करके लाजमी बताना, लाडला कौन है देखोगे। इसलिए कहते हैं कि भाई किसी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दो कि जो आपको ऐसा ठा करके एक ऐसा ना हो कि आपको क्या करे, एकदम उठाए भी और एकदम आपको नीचे पटका दे। आपको नहीं पता वो आपके साथ क्या कर रहेंगे, आपको नहीं पता उनके दिन में क्या चल रहा है। एक और बात होती है ना कि अब आपके भाई वगैरह हैं, एक को ज़्यादा उठा लेंगे, एक को नीचे कर देंगे, जो दूसरे को उठाएंगे तीसरे को नीचे कर देंगे, और जो सबसे बड़ा होता है लाडला घर का उसको क्या करेंगे। ये देखें ये है लाडला घर का, ठीक है। लाडला नहीं कह सकते उसको, सिर्फ बिग कहते हैं, बिग ब्रदर। तो सबसे बिग ब्रदर होगा वो होगा कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे होगा। और जो लाडले होंगे ना बिग के बाद वो होंगे यहाँ पे, और उसके जो लाडले के नीचे आएंगे वो भी यहाँ पे, उससे नीचे भी यहाँ पे, और उससे नीचे भी यहाँ पे। मतलब कि ये पूरी जो लाडले के नीचे आएंगे ना वो सारे यहाँ, जो बिग होगा ना बिग ब्रदर वो सिर्फ कहाँ होगा, यहाँ तक। और बिग ब्रदर के ऊपर ही सब कुछ जोर, सब कुछ उसके ऊपर ही करेंगे। तू ये कर, तू है, तू ही गलत होगा। ऐ लाडला गलत नहीं हो सकते, ना ही लाडले गलत नहीं हो सकते। लाडले प्लस लाडले वो गलत नहीं होता, सिर्फ बिग ही गलत होता है, बिग ब्रदर ही गलत होता है। अब बिग ब्रदर अगर कोई गलत काम कर दे या किसी के साथ फ्रैंक हो जाए तो दूर से ये हो जाए प्रॉब्लम। वही बिग ब्रदर उसके जो होता ना कि यार कॉन्फिडेंस सारा क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। अब एक बंदा कहीं पे कभी भी कहीं पे ले गया नहीं, वही लाडला कभी इस्लामाबाद ना कभी केला कहीं पे गया, ना ही कभी उसने कहीं पे भी कदम नहीं रखा अकेला। वो जब भी गया किसी के यारों के साथ गया या कभी किसी के साथ गया। लाडले को कभी कहीं पे इजाज़त नहीं मिली कि अकेला जाने की, कहीं पे भी इजाज़त नहीं मिली उस लाडले को, ठीक है। अब एक लाडला हमेशा अपने 2 दोस्तों के साथ फिरता था, सिर्फ 2 दोस्त उसके थे कॉलेज स्कूल के, और स्कूल से लेकर वो नेबर तक बने। अब लोग क्या कहते हैं, यार तेरे ये लाडले तुझे फ़ोन करते हैं दोस्त, वो तुझे कभी फ़ोन ही नहीं करते, तुझे फ़ोन करते नहीं हैं, तू उसके लिए इतनी चीज़ें ले रहा है, वो कभी तुझे जानते नहीं होंगे, कभी तुझे मुँह नहीं लगाते। अब मेरा उस लाडले के फ़ोन में इतने उसके साथ कॉन्टेक्ट होंगे, कॉल्स होती होंगी, मैसेज होते होंगे। अब लाडला शो बाजी तो नहीं करता था, दूसरे जो बिग ब्रदर है
और लाडलों की जैसे शोबाजी तो नहीं कर सकता, मैं गलती बोल दी है, लाडले वो दूसरे और बिग ब्रदर बड़ा भाई होता है, ठीक है। अब बिग ब्रदर लाडलों की जैसे शोबाजी तो नहीं कर सकता 24 घंटे हेलो 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 यूं यूं करके फिर तो नहीं सकता, यूं करके फिर तो नहीं सकता। ये आपको वो बिग ब्रदर दिखाए कि मेरे भी कुछ यार हैं जो लाडले के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस लाडले बिग ब्रदर के होंगे बड़े यार, वो शो बातें नहीं करता, वो लाडला वो इतना समझदार लाडला है। मैं कहता हूँ कि वो इंशाल्लाह तरक्की ज़रूर करेगा और इतनी तरक्की करेगा कि आप लोग कहो कि यार ये वही बिग ब्रदर है जिनको हम छेड़ते थे, जिनको हम कहते थे अबे ये तो छोटा है, अबे इसका रंग काला, अबे ये किसका फ़ैन है, अबे शाहरुख खान का फ़ैन है। और जो बिग ब्रदर वो शाहरुख का फ़ैन है, उस्ताद मानता लाडले लाडला, और जो बिग ब्रदर तू उसका फ़ैन है। अरे तुझे इसमें क्या दिखा, चलो तू रजब भट्ट को फॉलो करता है, तुझे इसमें क्या दिखा। अब बिग ब्रदर जिनको अच्छा लगता उसने उसी को फॉलो करना भाई। आजकल की जो हमारी जनरेशन और हमारे आजकल की जो फैमिलीज वगैरह हैं उनके माइंड ख़राब हो चुके हैं कि यार ये ख़राब है हमारा बिग ब्रदर, हम इसको दबाएंगे दबाएंगे ये गिरता जाएगा, बिग ब्रदर हमेशा गिरता रहेगा। और बिग ब्रदर के जो आया था वो जो बिग ब्रदर आहिस्ता था उस बंदे के दिमाग की बातें नसें फट जाएंगी और एकदम से वो जब उसके सारा दिल का गरूर है वो गुबान उनके मुंह पे बता दे कि यार भाई ये तुम लोगों ने मेरे साथ किया, और वो बंदा सही करके बताएगा लाड बिग ब्रदर। तो उस बिग ब्रदर के ऊपर ही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ कि भाई वो एकदम से ही मतलब कि वो फटा हुआ दिल में से, अब वो गेम कर रहा है, अबे तेरी तो बॉडी नहीं बन रही, तेरी तो वो कुछ नहीं बन रहा, अबे तेरा तो वो नहीं बन रहा, अभी तेरा कुछ भी नहीं बन रहा। आप कौन होते हो किसी को जज करने वाले, आप कौन हो किसी को बताने वाले, आप कौन हो किसी को डिफाइन करने वाले। आप कौन हो किसी को डिफाइन करने वाले, आप कौन होते हो किसी को ये कहने वाले कि यार तेरा कुछ नहीं बन सकता, तू तो यहाँ पे रह ही रहेगा, तू यहाँ पे ही मरेगा बिग ब्रदर, तू यहाँ पे सड़ेगा, तू यहाँ पे खजल होगा, तू यहाँ पे ही सब कुछ होगा। आप कौन होते हो, आपको किसने इतनी हैसियत दी है कि आप बड़े बिग ब्रदर को कुछ कह सको। बिग ब्रदर आप बिग ब्रदर का एक देन भी नहीं दे सकते, एक देन भी नहीं दे सकते बिग ब्रदर के बारे में, और आपसे बातें करवा लो हम तो ये कर देंगे, हम तो दुनिया को दबा कर देंगे, हम दुनिया के आगे सुलझ जाएंगे, हम समझदार नहीं, जो गलत बात कहते तो अब एक होता ना कि यार अब एक बिग ब्रदर किसी को छोटे को कहता है यार लिटिल, ठीक है कहेगा जों को कि यार ये बात गलत है। अब जो छोटा होगा बिग ब्रदर अबे ये मेरा दिमाग ख़राब होता है, ये मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, मैं गलत बात को देखता नहीं हूँ, तो मैं मुँह पे बोलता हूँ सीधा। तो इसलिए बिग ब्रदर एक और बात है, इसी बात टॉपिक की थोड़ी बात बताता हूँ कि भाई बिग ब्रदरों को इतनी हैसियत नहीं दी जाती जो लिटिल ब्रदरों को दी जाती है कि भाई फिर बिग ब्रदर कुछ बोलता नहीं आगे थे अपने की फैमिली वगैरह को, अपने अम्मी अब्बू को, ठीक है। अब जो लिटिल ब्रदर है वो इतना ही वो अम्मी अब्बू ने उसको कर दिया होता है कि यार तू ये सही बोल रहा, तू ये वो है, तू ये राइट है, फिर वो इतनी बदतमीजी करता है, फिर आप कहते हो यार इसने गलत किया हमारे साथ, हमें इतनी उसको शेयर नहीं देनी चाहिए, फिर हम उसको सीधा करने के रास्ते, अब आपकी उस जो उम्र होती है ना बच्चों की सीधा करने की, उनको ट्रैक में लाने की या उनको सही रास्ते दिखाने की, वो कोर्स कब कहते हैं 14, 15, 16, 17, 16, 15, 16, 17, 18 तक की उम्र तक होता है बंदे की। उसके बाद फिर आप लोग ये नहीं कह सकते कि यार इसको हम सीधे ट्रैक पे ले जाएं या इसको सीधे रास्ते पे लें जो हमसे तमीज़ से बात कर लें या तमीज़ से ही बातें कर लें या अखलाक हमारे साथ रखें, फिर किसी भी महफिल में जाएंगे यूँ एटीट्यूड में बैठेंगे, पता नहीं बहुत समझदार। और जो बिग ब्रदर होता है वो तो महफिल में थोड़ी सी बातें करते कहीं थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, अरे ये तो तू घर चल, तुझे मैं बताता हूँ तू ऐसा बंदा क्यों, तूने क्यों महफिल में मरा। अब एक ऐसे शापर लोग भी होते हैं और उनका पता लग जाएगा कि कैसे शापर लोग हैं। अब एक बंदे ने बिग ब्रदर ने किसी का स्टेटस लगा दी कि भाई यार ये उसके साथ, अब जिसका फ़ैन है उसने उसके साथ पिक्चर लगा दी। अब
वो लिटिल ब्रदर के दोनों के दोस्तों के फ़ोन है कि यार आपके जो बिग ब्रदर ने पिक्चर लगाई फिर आपके घर ये मेहमान है हमें। अबे तुम्हारे अंदर इतना कीड़ा है, अगर तुम्हारे अंदर इतना पानी है तो आप डायरेक्ट उसके बिग ब्रदर को फ़ोन करो ना। बिग ब्रदर अब आपका जो दो लिटिल ब्रदर के एक छोटा दोस्त वगैरह होगा वो बिग ब्रदर का ही पहले दोस्त था पहले से भी, ठीक है। बाद में आपकी उसके भाई के साथ दोस्ती हुई, भाई के साथ फिर बड़े के साथ दोस्ती हुई, फिर जाके आप लोग दोस्त बने हो, ठीक है। आप अपने दोस्त के दोस्त ने आपको बात बता दी, आप घर आए हो अपने लिटिल ब्रदर के बारे में ये बोल दी, बिग ब्रदर के बारे में बोल दी। हाँ इसको समझानी बिग ब्रदर को कि ये इसके साथ पिक्चर लगाए हुए लोग मुझे फ़ोन करेंगे तुम्हारा भाई बिग ब्रदर पागल है ये वो है। अबे तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बिग ब्रदर को कुछ कह सको। और वो जो तुम्हें 2 कौड़ी के जो बंदे हैं तुम्हें दूर दूर फ़ोन करते और जिन जो छोटों की इज्जत भी नहीं हो ना लिटिल ब्रदर, उनके अंदर वखड़ा एटीट्यूड, लंबे लंबे बाल वखड़े रखेंगे जब पता नहीं कड़ी बदमाशी इनके अंदर टूटी भरी हुई है, समझ आ गई है। तो इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं करता इन लोगों की बातों की वजह से। इन लोग वो लड़का इसलिए व्लॉग शूट नहीं करता उनकी इसकी वजह से। उसके पास 100 कंटेंट पड़ा हुआ है, वो जब दिल चाहे कैमरा पकड़ेगा व्लॉग शूट कर दे, कहीं पे भी करेगा, कोई भी आएगा वो बिग ब्रदर डाल देगा, उसको किसी का लेना। अभी जो बिग ब्रदर ने व्लॉग देखना है, ठीक है, उसने कहना गुड बाय। तो इसलिए कहते हैं कि भाड़े बिग ब्रदर की इज्जत किया करो, बिग ब्रदर की जो ख्वाहिश होती है वो पूरी करो। अब बिग ब्रदर उससे नहीं करना चाहता तो जो बड़े हैं वो बिग ब्रदर उधर ही करेंगे जिधर से नहीं करनी, पता लग जाएगी, छोड़ लो शादी ओके। तो बिग ब्रदर नहीं करेगा मुझे पता है। और बिग ब्रदर क्यों करे भाई, जिसको वो जानता है उसको छोटी बोलता है तो एकदम से कैसे कर लेगा यार। समझो माइंड को गंदा खून निकालो और इज्जत करो भाई। हर किसी को एक जैसा ना कर देखो, ठीक है, वो कामयाब बन सकता है। अब 5 उंगलियां बराबर होती हैं, अब सबको एक बराबर रखो। और में से अगर एक ही बंदा कोई कुछ बन गया ना उस सब की लाइफ को सेटल कर सकता है। अगर बिग ब्रदर कुछ बन गया ना, बिग ब्रदर वो चारों की ज़िंदगी को कुछ ना कुछ कर सकता और बदल सकता है। उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं बिग ब्रदर के, मुझे पता है। वो बिग ब्रदर अपने बहुत बड़ा काम कर सकता है और उसके ड्रीम, उसके ख्वाब, उसके बहुत हाई लेवल के ख्वाब हैं कि वो पूरे कर सकता है। बहुत उसके हाई लेवल के ख्वाब हैं कि वो पूरे कर सकता है। वो कभी भी छोटे काम से डरा नहीं, ना ही कभी बड़े काम से डरता। वो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है, बंदा पाके सदके वो ऊपर से पहले से डरता है। और काफ़ी लोगों के थोड़ा ये भी मसला ख़त्म कर दूँ, मेरे ऊपर भी है। अब बिग ब्रदर की हमने तो बात एंड की थोड़ी सी स्टॉप की है कि भाई आप शिया हो या सुन्नी हो। सबसे बाद मैं बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सुन्नी हूँ, ठीक है, सुन्नी, ठीक है, मैं सुन्नी हूँ। और कड़ा मैं पहनता हूँ, ठीक है। कड़ा मैंने नहीं पहना इस वक्त, वो ख़राब हो गया जिसकी वजह से बनवाने दिया, वह बाली भी बनवानी थी। मैं शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ। अगर एले बैर का नाम शिया है ना, गौर से सुन लो थोड़ा, अगर एले बैर का नाम शिया है तो मैं आते शिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। अगर एले बैर का नाम शिया है तो मैं भी शिया हूँ। और कुछ वीडियोस मैं ढूंढ के लगा दूंगा कि जो हमारे मौलाना तारिक जमीर और बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने कहा था अगर एले बैर का नाम शिया है तो हम शिया हैं और हम भाई भाई हैं और हमने मरना एक जैसा। अगर हमारा कुरान एक जैसा है, हर चीज़ एक जैसी है, तो क्यों हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं कि भाई शिया और सुन्नी की कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे इतने यार हैं, 100 गुना ऐसे यार हैं जो मुझे शाह के नाम से जानते हैं, शिया के नाम से मुझे जानते हैं, सुन्नी के नाम से जानते हैं। ऐसे ऐसे शियों की मस्जिद में मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, अजानें दी हैं, वहाँ पर जाके लंगर बांटे, उनके साथ बैठा हूँ, उनकी पूरी पूरी मस्जिद सुनी है। आप किसी को ये कोई इशू हुआ या कहीं पे मसला हुआ कि भाई आप शिया हो कि सुन्नी, मैं दोनों ही मिक्स हूँ। समझ आ गई आप लोगों को। छोटी सी बात कर, तो उसके बाद हम ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देंगे और कंसंट्रेशन जो हमारी है वो ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी उस बिग ब्रदर के बारे के हवाले से। और आप लोग समझते हो कि बिग ब्रदर को कुछ नहीं पता, बिग ब्रदर के पास सब कुछ नॉलेज है, उसके पास हर चीज़ मोबाइल के अंदर चीज़ है, उस बंदे की रिकॉर्डिंग, हर बंदे की मैसेज, हर बंदे का सब कुछ है बिग ब्रदर के। वो बिग ब्रदर अगर चाहे तो अगले व्लॉग में वो सारी के सारी रिकॉर्डिंग, वॉइस और तस्वीरें सब खोल सकते हैं।
और काफ़ी लोग समझते हैं कि भाई कि यारों को फ़ोन नहीं आता है बिग ब्रदर की। अब बिग ब्रदर दूसरे लाडलों की धक्के शौकियाँ तो नहीं मार सकता कि भाई हेलो हम रात को फ़ोन करते हैं 2:30-3 बजे तक, तू वो है। तो भाई इसलिए अपनी हद में रहो। और ये व्लॉग पूरा देखना, पूरा ना देखा तो मैं तुम्हारे घर आकर बिग ब्रदर की तरफ से ये चप्पल देख रही हो, ये चप्पल ही मार डालूँगा बिग ब्रदर की तरफ से। मुझे ऑर्डर आ जाता है, तो इसलिए पूरा देखना, वरना तुम्हें फिर मैं बताऊंगा कि बिग ब्रदर के हिसाब से फिर मेरे बाल ख़राब हो गए। बिग ब्रदर के हिसाब से तुम लोगों को फिर मैं बताऊंगा कि भाई बिग ब्रदर क्या कर सकते हैं और मैं क्या करता हूँ और बिग ब्रदर का मैं कौन लगता हूँ। तो ठीक है, व्लॉग को करते हैं यहाँ बैंड, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी है, नमाज नहीं छोड़ सकते हम लोग। अल्लाह ही हमारा बेस्ट फ्रेंड है और अल्लाह को ही अपनी हर बात बतानी चाहिए। तो करते हैं यहाँ पे एंड। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।